वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे रेड हैट लाइनक्स के इस मॉड्यूल में। तो पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो एक बार मैं फटाफट पिछली क्लास के जो टॉपिक्स हैं उनका ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि एज उसकी पिछली क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था अलियासेस इन लाइनक्स। एलियास नेम मतलब क्या होता है? एलियास मतलब होता है एक शॉर्टकट नेम दे देना किसी लाइनक्स बेस्ड कमांड को। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने एलियास का मतलब क्या है, इट इज यूज टू क्रिएट शॉर्टकट नेम ऑफ एनी लाइनक्स बेस्ड कमांड। तो कोई भी कमांड है या ग्रुप ऑफ कमांड्स हैं जिनसे आप कोई रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हो और आप चाहते हो उस सिंगल कमांड का या एक ग्रुप ऑफ कमांड्स का आप एक शॉर्टकट नाम दे दो कि भाई जब वो शॉर्टकट नाम आप लिखो तो वो जितनी भी ग्रुप ऑफ कमांड्स आपने उस नाम के साथ सेट करी हुई थी वो सारी कमांड्स वन बाय वन रन हो जाएं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला था, जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन है, इसका नाम है आलोक प्रताप सिंह और इसका निक नेम है सोनू। तो इसके घर वाले चाहे आलोक प्रताप सिंह बोले या सोनू बोले, अल्टीमेटली वो इसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसे हम लाइनक्स में भी क्या कर सकते हैं, कमांड्स हैं उनको अपनी मर्जी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि एलियासेस हम दो तरह से सेट करते हैं, एक होता है टेम्परेरी और एक होता है परमानेंट। ठीक है, टेम्परेरी एलियास सेट करने के लिए हम लोग एक कमांड होती है जिसका नाम है एलियास, उसका इस्तेमाल करते हैं। और इनकेस अगर हमें परमानेंट एलियास सेट करना हो तो उसके लिए हम .-rc नाम की फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेरी के लिए एलियास कमांड और परमानेंट के लिए .-rc नाम की फाइल का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, कैसे सेट करेंगे टेम्परेरी एलियास नेम? तो उसका सिंटेक्स क्या है, पहले आप लिखोगे वर्ड एलियास, फिर आपको जो भी शॉर्ट नेम लिखना है वो लिखोगे और फिर इक्वल टू के बाद आप कोट्स के अंदर उस कमांड को लिख दोगे जिसका शॉर्टकट नेम आप ये बनाना चाहते हो। ठीक है जी। अगर यहां पे दे रखा हाउ टू व्यू लिस्ट ऑफ एलियास अवेलेबल इन माय अकाउंट ना, अब अगर मान लो मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पहले से कौन कौन से एलियास बने हुए हैं, अगर मुझे सिर्फ ये जानना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक कमांड है जिसका नाम है एलियास। इस कमांड को मैं लिखूंगा एलियास को, तो जितने भी लिख के एंटर मारूंगा तो जितने भी एलियासेस मेरे अकाउंट में बने होंगे वो सारे एलियासेस की लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। उसके बाद हमने देखा था बिफोर मेकिंग एनी एलियास फर्स्ट चेक दैट वेदर द एलियास नेम एग्जिस्ट और नॉट। भाई मैं किसी कमांड का शॉर्टकट नेम बनाना चाहता हूँ, पहले एक चीज चेक कर लो कि भैया वो शॉर्टकट नेम पहले से ही तो नहीं मौजूद, पहले से ऐसा तो नहीं कि मुझे कमांड नहीं पता है बट भैया उस नाम से ऑलरेडी कमांड पड़ी हुई है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना काम। तो देखो, आप सबसे पहले जैसे मान लो मैं एक कमांड बनाना चाहता हूं, अपना एक शॉर्टकट नेम बनाना चाहता हूं जिसका नाम है माई आईपी। तो पहले मैंने बोला विच माई आईपी, एंटर मारा। अब वो कहता है, अब वो ना इस कमांड को सर्च करेगा, वो सोचेगा कि यूजर इस कमांड की डिटेल जानना चाहता है माई आईपी, तो उस कमांड को सर्च करता है और अगर उसको कमांड मिल जाती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो वो कह रहा है देखो उसने यूजर बिन में ये विच में देख लिया नो माई आईपी इन, माई आईपी नाम की कोई कमांड नहीं है। ऐसे ही मान लो मैंने एक और कमांड चला दी डिस्क इन्फो, तो उसने उसके लिए भी बोल दिया कोई डिस्क इन्फो नाम की कमांड नहीं है। लेकिन जैसे कल को मान लो मैंने लिखा विच इफ कॉन्फिग, एंटर मारा तो उसने बता दिया हाँ जी इफ कॉन्फिग नाम की तो कमांड है और वो कहां पड़ी हुई है, यूजर के अंदर एसबिन के अंदर इफ कॉन्फिग नाम की कमांड पड़ी हुई है। तो भाई इससे मुझे पता लग जाएगा कि यार इफ कॉन्फिग तो ऑलरेडी कमांड है, मैं इफ कॉन्फिग शब्द को एलियास के तौर पे किसी और कमांड के लिए यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी एक कमांड है। लेकिन हाँ, मैं माई आईपी वर्ड को यूज कर सकता हूं, मैं डिस्क इन्फो वर्ड को यूज कर सकता हूं। चलिए, अब उसके बाद हमने देखा था अलियास कैसे सेट करेंगे। तो यहां पे पहले लिखेंगे अलियास, फिर जो आपने निकनेम रखना है जैसे माई आईपी इज इक्वल टू फिर जिस कमांड का आपने निकनेम रखना वो लिख दो। तो अब मैंने बोला इफ कॉन्फिग कमांड जो है उसका निकनेम रख दिया हमने, अलियास नेम रख दिया माई आईपी। ऐसे ही देखो मैंने एक और अलियास बनाया, अलियास डिस्क इन्फो। अच्छा, अब देखो जैसे यहां पे मैंने सिर्फ एक सिंगल कमांड बनाई थी ना, तो मैंने यहां पे आपको बोला था कि ग्रुप ऑफ कमांड्स भी अगर आपने लिखी है तो उनका भी बन सकता है। जैसे यहां पे देखो, अब ये लिखा मैंने एलएसबीएल के, फिर पाइप सिंबल, फिर ग्रैब डिस्क। तो इसका मतलब क्या है कि भाई एलएसबीएल के कमांड चलेगी, उस कमांड का जो आउटपुट है वो ग्रैब कमांड को मिलेगा और ग्रैब कमांड उसमें क्या करेगा, डिस्क वाली लाइन खोज के आपको दे देगा। तो ये एक प्रॉपर पूरी कमांड हो गई। इस पूरी कमांड का मैंने शॉर्टकट नेम दे दिया डिस्क इन्फो। अब देखो जैसे यहां पे अब अलियास बन गए, अब इसको चलाना है तो क्या लिखेंगे, जैसे माई आईपी लिखा और एंटर मारा, जैसे क्योंकि मैंने बना दिया ना, अब माई आईपी लिख के एंटर मारूंगा, देखो इफ कॉन्फिग से जो रिजल्ट आता था वही माई आईपी से भी मुझे वही रिजल्ट मिल गया। अब मैंने यहां लिखा डिस्क इन्फो और डिस्क इन्फो लिख के एंटर मारा तो डिस्क इन्फो से
इन दोनों कमांड्स का जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा मान लो मैंने कोई अलियास बना दिया, कल को मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, मैंने कहा नहीं यार इफ कॉन्फिग लिख, इफ कॉन्फिग में तो इतना सारा रिजल्ट आ रहा है, मुझे सारा नहीं देखना, मुझे आईपी एड्रेस देखने हैं बस। तो भाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो एक बार और करा, अलियास माई आईपी इज इक्वल टू यहाँ के लिखा इफ कॉन्फिग, यानी इफ कॉन्फिग कमांड चलेगी, उसका आउटपुट मिलेगा आगे ग्रेप कमांड को, और एक ग्रेप कमांड क्या करेगा, जहां पे भी नेट मास्क नाम का शब्द होगा वो वाली लाइंस खोजेगा। तो देखो एक यहाँ पे जहां पे आईपी एड्रेस लिखा ना 192.168.1.20, तो यहाँ देखो नेट मास्क लिखा हुआ, यहाँ पे नेट मास्क आ रहा ना यहाँ पे, तो एक नेट मास्क शब्द यहाँ मिल गया, और एक यहाँ पे लूप बैक आईपी दे रखा हमें 127.0.0.1, तो वहां पे भी नेट मास्क शब्द आ रहा है, तो ये दो लाइनें मुझे खोज के दे देगा। तो मैंने अब माई आईपी में ये कमांड सेट कर दी और अलियास बना दिया, जब माई आईपी लिखूंगा तो देखो ये दोनों लाइनें मेरे सामने निकल के आ गई। तो यहां हमने देखा कि कैसे टेम्पररी अलियास आप बनाते हो और उसको बनाने के बाद उसको रन करते हो तो कैसे काम चलता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि भाई अगर कोई अलियास की इन्फो अगर आपने चेक करनी तो कैसे करोगे, आप वापस लिखो विच माई आईपी। देखो पहले भी मैंने विच माई आईपी लिखा था, लेकिन उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे विच माई आईपी लिखने पर क्या करा था, वो करा नो माई आईपी, मतलब इस नाम से कोई कमांड नहीं थी। लेकिन अब तो हमने अलियास बना दिया ना, अब अलियास बनाने के बाद जब मैं लिखूंगा विच माई आईपी तो वो बता देगा, देखो जी माई आईपी क्या है, एक अलियास है माई आईपी, किसका, इस कमांड का अलियास है, और इस कमांड में जो जो कमांड आ रही है वो कहां पड़ी है, इफ कॉन्फिग कमांड कहां पड़ी है, वो यही पड़ी हुई है, और ग्रेप कमांड कहां पड़ी है, वो ये पड़ी हुई है। ऐसे ही डिस्क विच डिस्क इन्फो करा तो उसने बता दिया जी विच डिस्क इन्फो जो है वो इस सारी कमांड्स को मिला के बना हुआ, पहली कमांड जो है एलएसबीएल के वो यहां पड़ी हुई है, दूसरी कमांड ग्रैब जो है वो यहां पड़ी हुई है। अच्छा लेकिन ये मैंने क्या बनाए थे, मैंने टेम्पररी अलियास बनाए थे, तो इसमें क्या है कि व्हेन वी रीस्टार्ट द सिस्टम दीज अलियास विल नॉट वर्क एज दे आर टेम्पररी अलियास। तो अगर मैं सिस्टम रीस्टार्ट करूंगा तो ये दोनों अलियास जो मेरे चले जाएंगे। अच्छा अब मेरे को केस क्या आ गया, अगर मान लो भाई मैं चाहता हूं कि ये अलियास टेम्पररी ना रहे, परमानेंट सेट हो जाए, यानी कि मैं अपना सिस्टम जितनी बार भी रीस्टार्ट करूं ये अलियास मुझे हर बार मेरे काम करें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डॉट बैश आरसी फाइल में जाना पड़ेगा। आप विम डॉट बैश आरसी लिखो। अच्छा ये याद रखना है जितने भी यूजर्स आपके सिस्टम पे बने होते हैं हर यूजर की सेपरेट डॉट बैश आरसी फाइल होती है। जैसे रूट की अपनी अलग डॉट बैश आरसी फाइल होगी, और जैसे अलग यूजर्स बना रखे ना, मान ले आशीष यूजर बना रखा है हमने, सत्या यूजर बना रखा है, तो उन सारे यूजर्स की भी डॉट बैश आरसी फाइल अलग अलग होगी भाई। तो विम डॉट बैश आरसी लिखा, एंटर मारा, और जो फाइल मेरे सामने खुलेगी वहां पे ना मैं ये कमांड डाल दूंगा, जैसे अलियास माई आईपी इज इक्वल टू इफ कॉन्फिग पाइप सिंबल ग्रेप नेट मास्क, और फिर :WQ करके सेव कर दूंगा। तो अब दिस प्रोसीजर सेव्स योर अलियास एंट्री इन द डॉट बैश आरसी फाइल। तो अब क्या होगा, सो व्हेनेवर द सिस्टम इज ऑन द सेटिंग ऑफ डॉट बैश आरसी फाइल गेट एक्टिवेटेड। अब जब जब आपका सिस्टम ऑन होगा ये डॉट बैश आरसी वाली फाइल एक्टिवेट हो जाएगी, मतलब जब आप उस यूजर में लॉगिन करेंगे, तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर यूजर में लॉगिन करते हैं तो उसकी डॉट बैश आरसी वाली फाइल रन होती है। तो ऑब्वियस बात है जब मैं अपने अकाउंट में लॉगिन करूंगा तो मेरे अकाउंट से जुड़ी हुई डॉट बैश आरसी वाली फाइल रन होगी, और मेरी उस डॉट बैश आरसी वाली फाइल में जो मैंने अलियास डाला हुआ है वो अलियास ऑटोमेटिकली उसी समय सेट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट था हमारे पास कि एक डॉट बैश आरसी फाइल और एक और फाइल होती है /etc फोल्डर के अंदर बैश आरसी फाइल होती है। तो भाई इन दोनों फाइलों में क्या डिफरेंस है, तो मैंने बताया था डॉट बैश आरसी फाइल हर यूजर की अपनी अलग अलग होती है, यानी कि रूट वाले यूजर की अपनी अलग डॉट बैश आरसी फाइल है, आशु यूजर है उसकी अलग डॉट बैश आरसी फाइल है, सत्या यूजर की उसकी अलग डॉट बैश आरसी फाइल है। अब क्या होता है कि जो अलियासेस मान लो रूट की बैश आरसी फाइल में डले होंगे, वो अलियासेस कब चलेंगे, जब रूट अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा। अच्छा आशु की जो डॉट बैश आरसी फाइल है उसमें मैंने जो अलियासेस बनाए हुए हैं वो कब चलेंगे, जब आशु अपने अकाउंट में लॉगिन होगा। यानी हर यूजर की अपनी डॉट बैश आरसी फाइल है और उसके अंदर बनाए हुए अलियासेस कब एक्टिवेट होते हैं, जब हम उस यूजर में लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है डॉट बैश आरसी के बारे में, द सेटिंग परफॉर्म्ड इन दिस फाइल इज फॉर अ पर्टिकुलर यूजर बट नॉट फॉर द ग्लोबल सेटिंग। अच्छा लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर जो स्लैश है उसके अंदर एक etc फोल्डर है, उसके अंदर भी एक बैश आरसी फाइल है। अब इस बैश आरसी फाइल के अंदर खास बात क्या है कि इसके अंदर जो मैं सेटिंग्स करूंगा वो ग्लोबल सेटिंग होगी, यानी कि ग्लोबल सेटिंग अगर करनी है तो etc के अंदर जो बैश आरसी फाइल है उसमें जाओ, और पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड सेटिंग करनी है तो उस यूजर की डॉट बैश आरसी वाली फाइल में
जाओ। नाउ नेक्स्ट उसके पास था कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ऑटो एग्जीक्यूट कमांड इन लाइनेक्स। अब मान लो मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपना लाइनेक्स में अपने अकाउंट में जाऊं, जैसे अपना लॉगिन करूं तो कुछ पर्टिकुलर कमांड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएं। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ अलियास नेम बनाना देखा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जैसे मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हूं तो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स ऑटोमेटिकली रन हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, वही अपने अकाउंट का बनाना है तो डॉट बैश आरसी फाइल को खोला, कैसे विम डॉट बैश आरसी लिख के खोला, और जैसे मान लो ये सारा कोड मैंने वहां डाल दिया और सेव कर दिया। अब क्या होगा, अब ये कोडिंग मैंने कहां डाली है, डॉट बैश आरसी फाइल में। तो जब जब वेनेवर रूट यूजर लॉगिन, जब जब यूजर लॉगिन करेगा तो ये डॉट बैश आरसी के अंदर जो कमांड्स लिखी हैं सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और देखो ये मैंने लिखा था ना यहाँ पे वेलकम आशीष सर, तो देखो वेलकम आशीष सर, टुडे इज ट्यूसडे आ गया है। योर आईपी एड्रेस डिटेल लिखा है तो देखो योर आईपी एड्रेस डिटेल, और फिर इफ कॉन्फिग स्लैश ग्रेप नेटमास्क, तो ये देखो नेटमास्क की दोनों लाइन आ गई। और फिर मैंने एक और कमांड लिखी थी फ्री हाइफन एच, तो देखो फ्री हाइफन एच का भी रिजल्ट मेरे सामने आ गया। तो ये थी हमारी ऑटो एग्जीक्यूट कमांड कि भाई आप जैसे अपने अकाउंट में लॉगिन हो, आप पर्टिकुलर सेट ऑफ कमांड्स को चाहते हो सारी रन हो जाए, लॉगिन होते ही रन हो जाए, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो जस्ट बिकॉज पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सेव नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू उसका दे दिया। नाउ आज हमारा टॉपिक क्या क्या है, देखो आज का पहला टॉपिक हमारे पास है कि ना हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है जिसका नाम है स्केल। तो देखो जी आज जो हमारा टॉपिक है कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ, ठीक है, अब हमारे पास एक डायरेक्टरी है स्लैश ईटीसी के अंदर स्केल नाम से। तो भाई अब इस डायरेक्टरी का हम ये जो स्केल नाम की जो डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी का यूज देखना चाहते हैं इन लाइनेक्स। ठीक है, कि लाइनेक्स के अंदर यार ये वाली डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है इसका, ये देखते हैं जरा। अब इसके बारे में समझने के लिए कि भाई इसका क्या यूज है क्या नहीं है, एक बार मैं फटाफट अपनी मशीन ऑन कर लेता हूं। तो बस एक मिनट, मशीन ओपन होने वाली है। नॉट लिस्टेड, यूजर नेम डाल दिया हमने रूट, पासवर्ड डाल दिया जी इसका, अब देखो ये सब कमांड मैंने ऑलरेडी उसमें डाली हुई थी ना, क्या नाम है अपना डॉट बैश आरसी में रूट के। तो जैसे मैं रूट में लॉगिन हुआ, देखो आज भी ये कमांड फटक से रन हो गई, और आज इस बार देखो क्या दिख रहा है, टुडे इज थर्सडे। ठीक है, ये देखो ये भी दिखने लग गया। चलो अब कोई नहीं, खैर अब मुझे जो चीज देखनी है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पे पहले आपको एक कमांड याद होगी आपको यूजर ऐड के नाम से। ठीक है, यूजर ऐड नाम से एक कमांड है हमारी। अच्छा, ये यूजर ऐड कमांड का जरा सपोज मैं डिटेल देखना चाहता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे, मैं लिखता हूं पहले कैट स्पेस स्लैश ईटीसी के अंदर एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है डिफॉल्ट। ठीक है, और स्लैश यूजर ऐड, और मैंने क्या करा, एंटर मारा। अरे एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई थी डिफॉल्ट की। एंटर। नाउ जैसे मैंने ये लिखा, अब देखो ये पता क्या चीज दिखाता है, कहता है कि यार यूजर ऐड कमांड जो है हमारी, उसमें कुछ डिफॉल्ट्स सेट हो रखे, डिफॉल्ट ऑप्शन सेट हो रखे हैं। तो
डिफॉल्ट्स के अंदर मतलब जो ईटीसी के अंदर डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट के अंदर यूजर ऐड वाला मतलब क्या है कि यूजर ऐड कमांड से जो रिलेटेड डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो सब यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ देखो यूजर ऐड डिफॉल्ट फाइल। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक होम स्लैश होम। अब तुम देखते हो जब भी हम कोई नया यूजर बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो यूजर कहां पे बनता है, होम में बनता है। होम में ही क्यों बन रहा है, क्योंकि भैया यहां पे होम डायरेक्टरी सेट हो रखी है स्लैश होम। होम डायरेक्टरी क्या सेट हो रखी है, स्लैश होम सेट हो रखा है, ठीक है। इस कारण से क्या होता है जब भी कोई नया यूजर हम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो कहां बनता है, होम में बनता है, ठीक है। अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज और लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है स्केल और यहां लिखा है स्लैश टीसी स्केल। अब हमें यही स्केल के बारे में जानना है क्योंकि हम देखो जिस डायरेक्टरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी हमारी, ये स्लैश स्केल वाली है, ठीक है। अब ये क्या चक्कर है, ये स्केल वाली फाइल, ये लोकेशन जो है इसका क्या मतलब है, यहां पे ध्यान से देखो। अब एक मिनट जरा, ये मैं कंटेंट अपने नोट्स में लेके जाते हैं जरा। ठीक है जी, अब देखो, अब यहां पे हमने क्या देखा था कि यार ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है कौन सा, ये होम वाला। तो हमने ये होम में क्या देखा था कि भैया जब भी यूजर बनता है, ठीक है, तो वो कहां पे प्लेस पाता है, स्लैश होम में। तो यहां पे हमें पता है कि व्हेन अ यूजर इज क्रिएटेड, ठीक है, जब भी कोई यूजर क्रिएट होता है, अरे भाई एक मिनट यार, एक कोई मच्छर सा आ गया था यहाँ पे और वो स्क्रीन पे चला और ये डॉट डॉट के निशान बना गया वो। चलिए जी, सो व्हेन अ यूजर इज क्रिएटेड, ठीक है, इट गेट प्लेस इन, कहां पे मिलता है उसको, स्लैश होम में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि भैया यहां पे डिफॉल्ट ऑप्शन डाला हुआ है कि जब भी कोई नया यूजर बनेगा तो उस नए यूजर को स्पेस कहां मिलेगी, स्लैश होम में। अच्छा अब उसके बाद मैंने बोला यार ये एक स्केल भी बना होता है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे स्केल में ये क्या होता है, देखो अब यूजर ऐड में स्केल ले रखा है, इसका मतलब क्या है, देखो अ न्यू यूजर, जब भी कोई नया यूजर बनेगा, अ न्यू यूजर ऑलवेज गेट फाइल्स फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक है। जब भी कोई नया यूजर बनेगा तो नया यूजर हमेशा फाइल कहां से मिलेंगी, उस नए यूजर को यहां से मिलेंगी। अच्छा हमने बोला अच्छा जी नए यूजर को फाइल्स यहां से मिलेंगी, लेकिन अब दिमाग में आया भाई साहब कौन सी फाइल मिलेगी, आप कह रहे हो नई फाइल मिलेंगी एक नए यूजर को, फाइल कौन सी फाइल मिलेंगी भाई यहाँ पे इसको यूजर को, जो कि भैया ये स्केल वाले से मिल रही है हमें। तो चलो जरा इस बात को भी देखते हैं, आ जाते हैं वापस अपना इधर। अच्छा अब देखें यहाँ पे, अब ना मैं क्या करता हूं, एक नया यूजर बनाता हूं, ठीक है। तो मैंने एक यूजर ऐड कमांड चलाई, यूजर ऐड, और यूजर ऐड चला के मैं एक यूजर ऐड कर लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ऐड कर दिया योगिता, एंटर मारा, योगिता नाम से यूजर ऐड हो गया। अच्छा अब मैं योगिता वाले यूजर में जाना चाहता हूं, तो चले जाओ ये SU हाइफन करके आप उसमें योगिता में स्विच कर सकते हो। देखो अब मैं योगिता में आ गया, ठीक है, योगिता वाले यूजर में मैं एंटर कर गया हूं। अच्छा अब इस योगिता वाले यूजर को अब मैं अगर सपोज मान लो PW प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखो स्लैश होम में मिला ना, अब देखो इसको बाय डिफॉल्ट होम में क्यों जगह मिल गई, क्योंकि भैया मैंने ऊपर बताया ना डिफॉल्ट में एंट्री डली हुई है कि भाई यूजर ऐड कमांड के द्वारा जब तुम कोई यूजर बनाओगे तो उसको बाय डिफॉल्ट जगह कहां मिलेगी, होम में मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब हम वहां पे स्केल के बारे में कह रहे थे कि भैया इस लोकेशन से उसको फाइल्स मिलेंगी यूजर को,
मैंने कहा भाई कौन सी फाइल मिल रही है, यहाँ पे मैंने ls चला के एंटर मारा, यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे ls लिख के यहाँ लिख दूं -a, तो a से याद है ना, -a से हिडन फाइल्स आती हैं हमारे सामने। एंटर मारा, ये देखो, अबे ये कौन सी फाइल्स हैं सारी। अब यहां पे आप देखोगे .bash_logout, .bash_profile, .bashrc, .cache, .mozilla। यार ये भी तो सब, ये इतने सारे डायरेक्टरीज, इतनी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे यार। तो यार ये सब फाइल्स इस यूजर को मिली कहां से भाई, हमने तो अभी भी नया यूजर बनाया, हमने कुछ चीजें डाली थोड़ी ना थी। तो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीजें कहां पे अवेलेबल होती हैं, ये सारी की सारी चीजें ये स्केल वाली लोकेशन पे अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कहां पे अवेलेबल हैं, स्केल वाली लोकेशन में अवेलेबल हैं। तो जैसे कोई नया यूजर बनता है, इस स्केल वाली लोकेशन से वो सारे डेटा कहां मिल जाता है, उस यूजर को अंदर कॉपी हो जाता है। तभी देखो यहाँ पे अभी मैंने योगिता नाम से जो यूजर बनाई, वो यूजर के अंदर ऑटोमेटिकली सारी फाइल्स आ चुकी हैं हमारे पास। अच्छा, अब मैं चेक करना चाहता हूं, अच्छा जी ये इसके यहां से मिली है, तो क्या इसमें भी है फाइल की नहीं ये वाली। तो चलो जी यहां से एग्जिट करते हैं, यानी कि अभी मैं योगिता यूजर से एग्जिट कर रहा हूं, मैं वापस आ गया रूट में। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला cd/etc/स्केल में चले जाओ। चलो जी आ गए, स्केल में आ गए हम लोग। अब स्केल में आने के बाद अब मैं करता हूं ls करूंगा, एंटर मारूंगा खाली, ls-a करूंगा, एंटर मारूंगा, ये देखो आ गया। देख रहे हो यहां स्केल के अंदर देखो ये सारी फाइलें पड़ी हैं। ठीक, तो जब भी यूजर कोई बनता है तो एवरी यूजर जो भी है वो ये सारी की सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली उसके अकाउंट में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक बार इसको कॉपी कर देता हूं, देन जो पॉइंट समझाना है सब समझाता हूं फिर वहां पे। ठीक है ना, अब देखें। सो अब हमें ये तो हमने समझ लिया, तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, समझने वाला जो पॉइंट है वो क्या क्या है, देखो ध्यान से यहां पे। तो एवरी यूजर गेट ऑल दीज फाइल्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, गेट ऑल दीज फाइल ऑटोमेटिकली इन हिज अकाउंट फ्रॉम, कहां से मिल जाएंगी, /etc/स्केल से मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा ये जो फाइल्स उसके पास मिलती हैं, दीज फाइल्स आर ऑल्सो नोन एज, these files are also known as environment file। और इसको हम कहते हैं प्रोफाइल फाइल ऑफ यूजर अकाउंट। ठीक है, तो इनको जो बेसिकली जितनी भी फाइल्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरमेंट फाइल कहते हैं या यूजर फाइल भी कहते हैं। अब देखो एक मजेदार चीज और, अगर मैं चाहता हूं कि भाई कोई पर्टिकुलर फाइल है वो ऑटोमेटिकली हर यूजर के अकाउंट में ऐड हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो इफ वी वांट दैट क्या हो, दैट सम फाइल्स automatically get added, ठीक है, इन एवरी यूजर अकाउंट, इन एवरी यूजर अकाउंट। अगर आप ये चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर फाइल है वो हर यूजर के अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, ठीक है, जैसे कोई नया यूजर बने उसके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देन we have to add these files
स्लैश ईटीसी स्लैश स्केल डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर ये फाइल ऐड कर दी तो अब जब भी, अब उसके बाद ऐड करने के बाद अब कोई भी नया यूजर बनेगा तो भाई उस नए यूजर में क्या होगा, उस नए यूजर में ऑटोमेटिकली वो सारी फाइल्स भी आ जाएंगी जो आपने कहां डाली हुई हैं, जो आपने स्लैश ईटीसी स्लैश स्केल के अंदर डाली हुई हैं। अच्छा, यहां पे मैंने एक शब्द यूज किया, देखो इसको इनको फाइल्स जो इसके अंदर ऑलरेडी होती है उनको एनवायरमेंट फाइल्स क्यों कहते हैं। अब देखो, एक ये फाइल देख रहे हो डॉट बैश आरसी, अभी हम लोगों ने इस डॉट बैश आरसी फाइल का जलवा देखा था ना। हमने इस डॉट बैश आरसी फाइल के अंदर क्या देखे थे, हमने इस डॉट बैश आरसी वाली जो फाइल है इसके अंदर हमने एक अलियास वाली परमानेंट अलियास सेट करने का पावर देखा था। ठीक है, हमने ये देखा था ना कि भाई साहब अगर आप इस वाली फाइल के अंदर कोई अलियास डाल देते हो तो वो परमानेंट अलियास बन जाता है। ठीक है, अब वो परमानेंट अलियास क्या, अलियास जैसे बनाते हैं हमने वो लाइन ही चलाई है, लेकिन वो लाइन हमने इस फाइल में डाल दी। तो जैसे ही यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन होता तो लॉगिन होते ही क्या होता था, लॉगिन होते ही ये डॉट बैश आरसी वाली फाइल चलती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली जो परमानेंट अलियास वाली जो लाइन है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जैसे आप लॉगिन हुए आपकी डॉट बैश आरसी वाली फाइल चली, उसमें ये अलियास बनाने वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। तो जैसे ही आप लॉगिन हो रहे हो अलियास बनाने वाली लाइन वैसे ही एग्जीक्यूट हो जा रही है। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये हो गया कि भाई वो अलियास जैसे आपके लॉगिन होते हर बार नए सेट हो जा रहा है वो। अच्छा, उसके अलावा हमने देखा डॉट बैश आरसी वाली फाइल में क्या होता है कि अगर आपको कोई कमांड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करानी है तो हम क्या करते हैं, इस ऑटो एग्जीक्यूट कमांड वाले टॉपिक में भी हमने इसी फाइल को पकड़ा था। तो यानी कि क्या होता है कि भैया ये सारी फाइल्स जो हैं ये यूजर की एनवायरमेंट फाइल्स हैं। तो अभी हमने इन फाइलों में से ये वाली फाइल समझी डॉट बैश आरसी, तो हमने देखा ना कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई यूजर चाहता है कि भाई ये अलियास मेरे अकाउंट में परमानेंट रहे तो वो क्या क्या कर तरीका उसका ले, भैया उस अलियास को सेट करने वाली स्टेटमेंट डॉट बैश आरसी फाइल में डाल दो। अगर कोई यूजर चाहता है कि जैसे मैं अपना सिस्टम ऑन करूं, जैसे मैंने अकाउंट में लॉग इन हूं तो ये पर्टिकुलर कमांड चल जाए, तो भाई ये पर्टिकुलर कमांड चल जाए, वो सारी कमांड्स किसमें डाल दो, डॉट बैश आरसी में डाल दो, ऑटोमेटिकली सारी चल जाएंगी। सो दैट्स व्हाई इन सबको हम यूजर की क्या कहते हैं, प्रोफाइल फाइल्स या कह लो, या यूजर के हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट फाइल्स। ठीक है जी, तो ये हमने देखा यहां पे। अच्छा, अब सपोज मान लो एक ऐसा एग्जांपल देखता हूं, देखो यहां पे दोनों, अगर मान लो क्या होता है कि यार ये यूजर के अकाउंट में से ये फाइल सब हट गई किसी तरह से। ठीक है, अब अपना वापस योगिता पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो जी, अब मैं ये तो मैं वहां पे पेस्ट कर चुका हूं, तो मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूं और CD अपना रूट में आ गए। ठीक है, अब मैं SU- योगिता में स्विच कर गया। ठीक है, योगिता यूजर में आ गया मैं। अच्छा, मैंने करा LS-A तो आ गई सारी फाइलें। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे कमांड चलाता हूं RM-RF .स्टार। तो डॉट से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलों को उड़ा देगा ये। एंटर मारा, बट इसने ये दो को नहीं उड़ा रहा है, एक डॉट और एक डबल डॉट जो था उसको छोड़ के बाकी सब हटा दी इसने। अब अगर आप LS-A करके देखो कुछ नहीं आ रहा, हाँ, बट ये स्टार्टिंग में जो दिख रहा है आपको ये डॉट और डबल डॉट बस ये रह गया, बस बाकी सब हट गया। अच्छा, अब हमने कहा भाई ये तो सारा खाली हो गया, यानी यूजर की जो डॉट बैश आरसी थी वो सब उड़ गई। अब क्या करेंगे यार, कोई बात नहीं यार, आप उन फाइलों को ले सकते हो। अब देखो, एक तो बाय डिफॉल्ट पहले जब यूजर बनता तो एक तो ऑटोमेटिकली फाइल्स आती थी ना स्केल वाली डायरेक्टरी से। अब मैं कहता हूं मान लो किसी कारणवश क्या हो गया, स्केल वाली डायरेक्टरी से तुम्हारा कंटेंट उड़ गया, जो यूजर था उसके जो जितनी भी ये एनवायरमेंट फाइल थी वो उड़ गई, डिलीट हो गई किसी तरह से, उसने गलती से एक वाली कमांड चला दी थी, उसकी सारी एनवायरमेंट वाली फाइल्स हट गई। अब क्या करें, अब वो फाइल्स कहां से लेकर आए, क्योंकि देखो अब योगिता के पास कोई भी डॉट बैश आरसी वाली फाइल नहीं है, क्योंकि LS-A करा तो देखो अब कोई डॉट बैश आरसी वाली फाइल है योगिता के पास नहीं है। तो अब क्या होगा भाई, अब वो अलियास वाला काम नहीं कर सकती, ऑटो एग्जीक्यूट वाला कुछ काम नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि देखो और भी ये फाइल जो है डॉट बैश लॉगआउट, डॉट बैश प्रोफाइल, तो सबका अपना अपना रोल है। अब वो फाइलें हैं नहीं तो अब कैसे काम चलेगा, अब उसको कोई बात नहीं, अब ये फाइल यहां पे नहीं है तो हम इसको वापस स्केल से मंगा लेंगे। कैसे मंगाएंगे, पहले यहां से अब देखो जैसे मान लो मुझे वहां से मंगानी है तो मैं एक काम कर लेता हूं यहां पे कि मैं अब लिखता हूं CP कॉपी
हाइफन RF यानी कि फोर्सफुली करो, और रिकर्सिवली मतलब उससे फाइल फोल्डर के अंदर जो जो होगा सब आ जाएगा। अच्छा पहले मुझे वहां से मंगानी है .mozilla, .MOZILLA। अच्छा ये मोजिला निकालो, वहां से कॉपी करो और कहां डाल दो, /home/योगिता। तो पहले तो मैंने ये वाली फाइल वहां से कॉपी कर ली, एंटर, .mozilla MOZILLA, क्या हो गया इसको, अच्छा एक मिनट एक मिनट, पहले जरा मैं वहां पहुंच जाता हूँ, स्केल पे तो पहुंच जाऊं पहले, ही तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे स्केल पे तो मैं गया ही नहीं। ओके ओके रुको, पहले मैं स्केल वाली डायरेक्टरी पे चला जाता हूं, तो CD/etc, एक मिनट, आ गया मैं स्केल वाली डायरेक्टरी। अब चलाता हूं ये कमांड को मैं, ठीक है। तो मैंने बोला जी CP-RF, अब .mozilla कहां पे, ये तो स्केल पे है ना, तो स्केल वाली डायरेक्टरी में पहले पहुंच गया। तो मैंने क्या बोला, अब मेरी करंट डायरेक्टरी स्केल है, तो स्केल वाले में से .mozilla कॉपी करेगा, कहां डाला रहेगा, /home/योगिता में। तो अब जरा इसको चलाते हैं, एंटर मारा, कॉपी हो गया, ठीक है जी। अब बाकी भी कॉपी करनी है, तो देखो अब मैं क्या करूंगा यहां पे, इधर, अच्छा .bash और स्टार लिख देता हूं, मतलब .bash वाली जितने भी नाम से होंगे वो सब कॉपी हो जाएंगी, सारी कॉपी हो गई, ठीक है। अच्छा जी, तो एक बार मैं यहां पे योगिता वाले में ls-a करूंगा तो सारी .bash वाली भी दिख जाएंगी। अच्छा एक आई थिंक शायद वो रहेगी .cache ही रह गई, तो उसको भी कर ही लेते हैं यहां पे काम। CACHE, अच्छा ठीक है ठीक है, उसको रहने देते हैं। अच्छा अब ये जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है हमारी, एक मोजिला वाली और एक .bash वाली, वो सारी आ गई हमारी, इस कैशे की जरूरत नहीं होगी हमें वो अपने आप बना जाएगी। अच्छा अब देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ से इस अब स्केल से मुझे वापस, अब स्केल में मैंने देखो से बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे जब मैंने कहा ls-a, तो यहाँ देखेंगे, ठीक है। अगर मैं वापस सपोज अपना CD, एक मिनट, CD करा, ठीक है, योगिता में आ गया। अब योगिता में देखो मैं ls-a करता हूं, तो देखो यहाँ पे आ गई सारी फाइलें, यहाँ पे .bash लॉगआउट, डैशबोर्ड प्रोफाइल, -bash rc और डैश और .mozilla, देखो सारी फाइल्स यहाँ पे मेरे पास आ चुकी हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर मुझे, मेरे पास कभी फाइल मेरे यूजर से अकाउंट से डिलीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको वहां से वापस मंगा सकता हूं। तो ये मैं इसको भी यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारा टॉपिक क्या था हमारे पास कि भैया, हाउ टू रिकवर प्रोफाइल फाइल्स ऑफ अ यूजर इफ these files get deleted from his account। अगर उसके अकाउंट से फाइल डिलीट हो गई हैं तो भाई साहब वो कैसे उन फाइलों को वापस रिकवर करेगा। तो ये हमने उसका पूरा प्रैक्टिकल भी एक बार देख लिया कि कैसे काम होगा सारा का सारा, ठीक है। अब और क्या क्या चीज है हमारे पास, अब रूट यूजर में आते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा अभी मैंने ये सारी हिडन फाइल्स कहां से रिमूव करी हैं, नॉर्मल वाले यूजर से रिमूव कर दी थी, ठीक है। अभी मैंने सारी फाइल कहां से रिमूव करी, नॉर्मल वाले यूजर से रिमूव करी, और फिर मैंने उन फाइलों को स्केल वाले से मंगा भी लिया वापस। अच्छा देखो अब एक चीज दिखाता हूं तुम्हें ध्यान से,
अब नेक्स्ट एक हम यहां पे केस देखेंगे, और केस क्या है, इफ ऑल द हिडन फाइल्स get removed from the root user account। अब ये जरा ध्यान से देखो कि भाई मान लो जो गलती आपसे यहाँ पे इस योग्यता यूजर के अंदर हुई कि आपने rm-rf.star कर दिया, ठीक है भाई साहब, मान लो आप मासूम हो, आपसे गलती रूट यूजर के अकाउंट में भी हो गई। चलो जी, अब हम मासूम से यूजर बन जाते हैं और यहां से एग्जिट करते हैं और कंट्रोल एल दबा दिया, स्क्रीन क्लियर कर दी। अब हमसे ये गलती हो जाए यहां पे, अब हम रूट में मैंने कर दिया rm-rf और फिर मैंने कर दिया .star, एंटर। ओ भाई हो गया रिमूव, ठीक है। अब अगर सपोज मान लो, अब अगर मैं जैसे मान लो यहां पे क्या हुआ, सारी फाइल रिमूव हो गई। अब मैं एक नया टर्मिनल ओपन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, एक नया टर्मिनल ओपन करने की कोशिश, न्यू विंडो। तो आप देखो यार, ये जो नया टर्मिनल जब मैंने ओपन कर रहा हूं तो भाई साहब ये क्या आ रहा है इसमें। आप देखो एक बार मैं नया इसको स्क्रीन इसको करता हूं, जरा मैक्सिमाइज करता हूं, और ये अब मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है यार, ये क्या हो गया, ये बैश 5.1 क्या आ गया यार। अच्छा अब ध्यान से देखो यार, जो पहले हमारे पास दो टर्मिनल्स हो गए ना हमारे पास अभी फिलहाल, ठीक है। अब एक टर्मिनल तो हमारा कौन सा है, ये वाला जिसमें हमने एक गलती से कमांड चला दी थी। एक्चुअल में देखो क्या हुआ, अभी ये सारी फाइल उड़ चुकी हैं। अभी मेरे सामने दिक्कत क्यों नहीं आ रही, मैं जैसे एक नई विंडो खोली, अब मेरी जो नई विंडो खोली उसमें भी कायदे से यही दिखना चाहिए था, root@localhost, लेकिन उस नई विंडो में बैश कुछ लिख के दिख रहा है यहां पे। अब ध्यान से सुनो, यहां पे अभी आप रूट यूजर में आ रखे हो, आपने रूट यूजर के अंदर आके आपने क्या करा, गलती से सारी हिडन फाइल्स उड़ा दी, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं दिक्कत दे रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी लॉगिन हो। अब नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे या आपने एक नई विंडो से लॉगिन करने बैठोगे तो आप देखोगे कि अब आपके पास root@localhost नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, ये लिखा हुआ आएगा ऐसे ही। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे या आप एक नई विंडो में अपना टर्मिनल और खोलना चाहते हो, भाई एक दूसरी विंडो खोलना चाहता था ना मैं, नई विंडो खोल दी मैंने, तो भाई उसमें रूट लिखा आना चाहिए, लेकिन अब ये लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा अब अगर मैं देखो, मैंने कहा ये कोई नई जगह पहुंच गया क्या मैं, अगर मैं pwd देखो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी है, तो दिखा रहा है /root, कि भाई प्रेजेंटली तो आप जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसके अंदर जो रूट है उसी में ही हो। जैसे मैं यहां पे था, अभी देखो इधर इसमें भी अगर मैं pwd लिख के एंटर मारूंगा तो वही दिखा रहा है /root, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा यार इसमें भी वही /root आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, लेकिन यहां पे अब बैश क्यों आ रहा है। मैंने अब बता दिया कि तुम्हें अब दोबारा से लॉगिन करोगे या सिस्टम रीस्टार्ट कर दोगे, जो भी करोगे तो तुम्हारा यही आएगा अब हमेशा। अब मैंने कहा ये तो चलो प्रॉब्लम क्यों हो गई, क्योंकि मुझे दिखा ये प्रॉब्लम मेरे सामने इसलिए आई है क्योंकि मैंने हिडन फाइल सारी अपनी उड़ा दी, रूट यूजर्स में से उड़ा दी। अच्छा जी, अब क्या करें, तो भाई सीधी सी बात है, जहां से उड़ाइए फिर आप, हमें पता है कि स्केल वाले के अंदर सारी फाइल होती हैं, वहीं से वापस अपनी फाइलों को मंगा लो। तो चलो अब ये दोबारा काम करते हैं। हमने करा cd/etc/scale पे पहुंचाओ जी, हमें पहुंच गए, आप वहां पे पहुंच गए होंगे। ls-a करके देखो, हाँ ये सारी फाइल्स आ रही है वहां पे। अब ये फाइल्स क्या करनी है, ये सारी फाइल्स अपने रूट में वापस मंगानी है। तो भाई कमांड लिखिए cp-rf .bash* और कहां पे डालनी है, /root पे। कॉपी हो गई। अच्छा एक मौजिला भी डालनी है तो वो भी डालो भाई। तो ये हटा देता हूं मैं यहां से, और ये आ गया MOZILLA मौजिला, ठीक है। तो ये मौजिला वाली जो फाइल है इसको भी डालने के लिए बोल दिया जी, ये भी डालो। लो जी ये फाइल भी आ गई। तो अब आपने दोनों फाइलों को कॉपी कर दिया है। अब आप यहां से क्या करो, अब ये करने के बाद एग्जिट, ठीक है। अब आप देखो दोबारा से, अब वापस एग्जिट करा मैं, वापस यहां पे आ गया, ठीक है। अब दोबारा से नया टर्मिनल खोलते हैं, देखो
न्यू विंडो। अब देखो, अब नया विंडो मेरे सामने खुला है और आप देखोगे उस नए विंडो में क्या हुआ है। अब नए विंडो में देखो वापस जो है अपना, एक मिनट, अब नए विंडो में देखो वापस रूट से ही आ रहा है। ठीक है, जब हमने वो वाली फाइल हटा दी थी सारी, उसके बाद जब हमने नया टर्मिनल खोला तो हमारे पास बैश लिखा हुआ आया था। ठीक है, और जब हमने वहां से सारा कॉपी वॉपी करवा लिया तो उसके बाद एग्जिट करने पर क्या हुआ, वापस हम अब उसके बाद दोबारा नई विंडो जब खोलेंगे तो हमें वापस रूट वाला अकाउंट ही दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये बता दिया कि अगर आपके रूट यूजर से सारा डिलीट हो गया तो आप उसको कैसे रिकवर करेंगे। ठीक है जी, सबको इतनी बात। चलो अब मान लो मैं एक बार और, वो बैश वाला हमने कॉपी नहीं करा तो एक बार उसके लिए दोबारा कॉपी कर लेते हैं एक बार यहां पे, या मैं एक काम करता हूं वापस लिख देता हूं, उसको वहीं पे लिख देता हूं तो आइडिया रहेगा सारा। ठीक है जी, इसके लिए हम इस वाले काम के लिए जो हमने ये काम लिखा है इसमें क्या क्या होगा अब देखो यहां पे। तो भाई साहब इसकी जो जो कमांड्स है वो समझा रहा हूं मैं यहां पे इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। तो देखो पहला स्टेप आपने क्या करा, आपने करा rm -rf, और अब आपने क्या कर दिया यहां पे डॉट स्टार, तो जितनी भी डॉट वाली फाइल है वो सारी हट गई यहां से। ठीक है, और अब अगर इसके बाद क्या होगा, नाउ इफ यू ट्राई टू ओपन अ न्यू टर्मिनल, नाउ इफ यू ट्राई टू ओपन अ न्यू टर्मिनल, अगर आप एक नया टर्मिनल ओपन करना चाहेंगे तो भाई अब नया टर्मिनल जब ओपन करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, उस टर्मिनल पे ऐसा लिखा होगा बैश -5.1 लिखा होता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा वहां पे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया कि यार ये प्रॉब्लम है, तो अब आप रिकवर करोगे कैसे करेंगे। जैसे मान लो पहले मैंने कंफर्म करना, मैंने pwd लिखा, तो जैसे मैं pwd लिखूंगा मुझे आउटपुट क्या दिख रहा है यहाँ पे /रूट, तो मुझे समझ में आ रहा हाँ मैं रूट में ही हूं भाई। अच्छा चलो, अब मुझे समझ में आ गया कि भाई मैंने वो जो फाइल थी अपनी हिडन वाली फाइल वो सारी हटा दी थी, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मुझे क्या करना है, वो सारी फाइल्स अपनी रिकवर करनी है। तो पहले मैं यहां पे करूंगा cd/etc/scale। अच्छा, लेकिन ये भी लिखूंगा तो भी मेरे को ये बैश ही दिखाई देता रहेगा यहाँ पे। ये मत सोचना कि अब मुझे स्केल वाला डायरेक्टरी यहाँ पे विजिबल होने लगेगी, नहीं, प्रॉम्प्ट तो मुझे बैश वाला ही नजर आएगा। अब मुझे यहां पे कॉपी की कमांड चलानी है सारी अपनी, तो मैंने करा cp-rf डॉट, मान लो मैं कर देता हूं मोजिला, और कहां डलाना है /रूट में। ठीक है, कहां डालना है, /रूट में डालना है। और एक बार इसको लिख के एंटर मारूंगा, फिर दोबारा भी बैश आएगा। अरे यार यार ये फिर से एक बेचारा छोटा सा कीड़ा। तो बैश-5.1 हैश लिखा हुआ आएगा। अब मैंने मोजिला वाली फाइल तो कॉपी करवा दी, अब बाकी भी करनी है, तो cp-rf, और अब कौन सी करनी है भैया, जितनी भी वो हमारी बैश वाली थी, तो डॉट बैश स्टार वाली जितनी भी फाइल है इनको कहां कॉपी करा दो, /रूट में। बस ये रूट में कॉपी हो जाएंगी। और जब ये इतना काम हो जाएगा, इसके बाद फिर आपने क्या करना था, ठीक है, ये करने के बाद अब आप एग्जिट कर देंगे। तो अब उसके बाद क्या होगा, अब आप नया टर्मिनल जब खोलेंगे तो आपको रूट दिखा देगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए नाउ ओपन अ न्यू टर्मिनल। तो वहां पे न्यू टर्मिनल आप जब करेंगे तो वहां पे आपको रूट
लोकल होस्ट ही दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, यही दिखाई देगा आपको वहां पे। तो ये हमें समझ में आ गया कि अगर हमने कल को बाई चांस गलती से हमसे रूट की अगर फाइल्स रिमूव हो जाती हैं तो ये बैश वाला आ जाता लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से अपना रिकवर कर लेंगे अपना कमांड्स को, ठीक है। नाउ अब एक नेक्स्ट टास्क हम देख रहे हैं यहां पे, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए वो नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे पास, देखें। अब सपोज मान लो, अब मुझे क्या बोला गया, हाउ वी कैन क्रिएट कस्टम कमांड ठीक है, कस्टम कमांड फॉर ऑल यूजर्स। अगर मुझे सारे यूजर्स के लिए कोई कस्टम कमांड तैयार करनी है, ठीक है, वो काम मैं कैसे करूंगा। अब कस्टम कमांड तैयार करनी है लेकिन सारे यूजर्स के लिए, ठीक है। अभी तो मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर यूजर के लिए एलियास बनाना है, .bashrc में चले जाओ। कुछ पर्टिकुलर चीजें बनानी है तो वहां पे कुछ ऑटो एग्जीक्यूट करना है तो .bashrc में कर दो। लेकिन अब हमारे पास एक छोटा सा टास्क आ गया है कि भैया मुझे क्या करना है, एक खुद की अपनी कमांड तैयार करनी है लाइनेक्स में, लेकिन मैं चाहता हूं उस कमांड जो है वो सारे यूजर्स के लिए चले, ठीक है। अब चलो आ जाए यहां पे जरा देखते हैं सब कुछ। नाउ सबसे पहले मुझे ये देखना है यहां पे कि कमांड्स की लोकेशन, अब ध्यान से सुनते जाओ यहां पे। तो पहली चीज हम यहां पे ये चेक करेंगे कि भाई लोकेशन ऑफ कमांड्स फॉर नॉर्मल यूजर। तो भाई जो नॉर्मल यूजर है हमारा, उस नॉर्मल यूजर से रिलेटेड कमांड्स जो हैं वो कहां पे पड़ी होती हैं, ठीक है। अच्छा, और मान लो उसके बाद में ये भी जानना, सेकंड टास्क में ये जानना चाहूंगा कि दूसरी बात की लोकेशन ऑफ कमांड्स फॉर सुपर यूजर, कि भाई जो सुपर यूजर होता है उसकी कमांड्स कहां पड़ी होती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे यहां पे, यार बहुत मच्छर आ रहे हैं आज। थर्ड चीज हम ये जानना चाहेंगे कि दैट इज, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं इसको मैं, that is location of commands for user created commands, ठीक है जी। तो मेरे लिए इस काम को करने से पहले इन तीन लोकेशंस के बारे में जानना जरूरी है कि भाई नॉर्मल यूजर्स जो अब चलाते हैं, जैसे जितने भी मैं यूजर बना रहा हूं, तो जितने भी नॉर्मल यूजर हैं वो भाई साहब उनके लिए जो कमांड्स होती हैं वो कहां पड़ी होती हैं, और जो रूट है हमारा सुपर यूजर है उसके लिए जो कमांड्स हैं वो कहां पड़ी होंगी। और अगर बाई चांस यूजर अपनी मर्जी से कोई कमांड बना दे तो भाई साहब वो कमांड्स कहां पड़ी होती हैं। अब देखते हैं जरा यहां पे ध्यान से, चलिए देखिए। अगर मैंने लिखा ls -ld और मैंने करा /bin, ठीक है, यानी कि /bin मतलब पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक बिन है। देखो यहां पे क्या आ गया, ये बोल रहा है कि हाँ जी जो बेसिकली हमारी जितनी भी नॉर्मल यूजर वाली कमांड है वो आपका पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक बिन फोल्डर होता है उसके अंदर पड़ी होती है। अच्छा, यहां लास्ट में देख रहे हो /bin लिखा हुआ, फिर एरो एरो करके USR bin भी लिखा हुआ। यहां पे एक्चुअल में क्या होता है कि इसी पर एक मेन तो यहां पे पड़ी होती है और इसी का ना एक शॉर्ट लिंक बना होता है, यहां पे USR नाम के फोल्डर के अंदर एक बिन भी बना होता है, ठीक है। तो अभी शॉर्ट लिंक हार्ड लिंक की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो अलग से एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे।
बट फिलहाल अभी हमें समझ में आ गया कि हाँ जी, नॉर्मल यूजर की जितनी भी कमांड्स है वो सब कहां पड़ी होंगी, स्लैश बिन के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, यानी कि अगर आप नॉर्मल यूजर में जाके लॉगिन करते हैं और उसके बाद आप जो जो कमांड चला सकते हैं, आप सिर्फ वही कमांड चला सकते हैं जो ये स्लैश बिन के अंदर पड़ी होती हैं। अच्छा, हमने कहा चलो ये ठीक है। अब सुपर यूजर कौन सी चला सकता है भाई? अब देखो, सुपर यूजर के लिए जो फोल्डर होता है वो है एस बिन। एंटर मारोगे तो ये आ गया, और देखो एस बिन का शॉर्ट लिंक दिखा रहा है, मतलब एस बिन जो डायरेक्टरी है वो उसका शॉर्ट लिंक है कि यहां पे भी दे रखा है। तो चलो कोई नहीं, तो हमें ये पता लग गया कि हाँ भाई, नॉर्मल यूजर वाली कमांड सारी कहां पड़ी होंगी, बिन के अंदर। और जो सुपर यूजर वाली कमांड, यानी जब रूट में हम लॉगिन करते हैं तो रूट कौन कौन सी कमांड चला सकता है, तो वो सारी कमांड्स कहां पड़ी होंगी, आपका एस बिन के अंदर। अच्छा, अब हमने कहा अच्छा, जो यूजर अपनी मर्जी से कोई कमांड अगर तैयार करता तो वो कहां बनी होंगी, तो देखो ls स्लैश यूएसआर, ठीक है, स्लैश लोकल स्लैश बिन। एंटर मारा, ये देखो। तो अभी फिलहाल यूजर ने जो कोई कमांड वैसे बनाई नहीं है यहाँ पे ना, तो इसलिए भी ऐसे खाली आ रहा है, बट यूजर के द्वारा बनाई हुई कमांड्स वो यहाँ पे आती हैं। अब जो देखो, नॉर्मल वाली भी कहाँ है, यूजर के अंदर बिन, रूट वाली भी यूएसआर के अंदर बिन, और जो यूजर द्वारा बनाई हुई कमांड वो भी यूएसआर के अंदर, लोकल के अंदर बिन में। ठीक है, तो अब जरा इन सब लोकेशंस को एक बार मैं, जहां पे इनका क्वेश्चन मैंने डाला हुआ, टॉपिक डाला हुआ, उसके नीचे पेस्ट कर देता हूं। तो पहला तो ये हो गया नॉर्मल यूजर वाली कमांड का। ठीक है, तो नॉर्मल यूजर वाली कमांड जो है भैया वो यहां पड़ी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट है सुपर यूजर वाली कमांड्स। ठीक है, तो सुपर यूजर वाली जितनी भी कमांड्स है वो कमांड्स भैया वो कमांड्स ये रही। और उसके बाद जो यूजर डिफाइंड कमांड्स होंगी, जो यूजर क्रिएटेड कमांड्स हैं, वो आपकी यहां पे अवेलेबल है। ठीक है, वो यहां पे पड़ी है। चलो जी, तो ये पहले आपको 3 लोकेशन का आइडिया लग गया कि भाई कौन सी लोकेशन पे क्या क्या काम होता है अपना। ठीक, अब हम क्या करना चाहते हैं, यूजर डिफाइंड कमांड बनाना चाहते हैं। तो भाई साहब अब उसके लिए हम लोग काम करेंगे वन बाय वन। तो देखो, मैं यहाँ पे साथ में स्टेप्स भी लिखता जाऊंगा और आपको बताता भी रहूंगा कि कैसे करना है। ठीक, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या है हमारा, क्योंकि हमारा काम था यूजर डिफाइंड कमांड बनाने का। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, अब आप यूज करो VI का या विम, जो भी आपको अच्छा लग रहा है यूज करो। ठीक है, फॉर ओपनिंग अ ब्लैंक फाइल, एक ब्लैंक फाइल ओपन करेंगे, कहां पे, स्लैश के अंदर यूएसआर है और उसके अंदर लोकल है और उसके अंदर बिन है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जो नॉर्मल यूजर की कमांड्स होती हैं, जो यूजर डिफाइंड कमांड्स है वो सारी यहां पे होंगी। तो हम फिलहाल इस लोकेशन पे जाएंगे और इस लोकेशन पे एक ब्लैंक फाइल बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब इस लोकेशन पे ब्लैंक फाइल बनाना है, उसके लिए सिंपल हमारे पास कमांड है। ठीक, कि कैसे कमांड बनाएंगे यहाँ पे, इसके लिए वो विम करके लिख देंगे हम यहाँ पे। तो देखो जी, मैं यहाँ पे साइड में लिख भी दे रहा हूं कि हाँ इसमें हम क्या कमांड चलाएंगे। लिख देंगे यार VI विजुअल एडिटर, या विम लिख देंगे विम। और मान लो मैं बोलता हूं स्लैश यूएसआर स्लैश लोकल स्लैश बिन, और मान लो मैं लिख देता हूं माई CMD। माई CMD मतलब माई कमांड, मेरी कमांड। ठीक है, तो मैंने अपनी फाइल का नाम क्या रख दिया, माई CMD नाम रख दिया। अच्छा, ये काम करने के तो फर्स्ट काम हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे, अब अपनी जो भी रिक्वायर्ड कमांड है वो डाल दो। स्टोर योर रिक्वायर्ड कमांड्स इन दिस फाइल। जो भी तुम्हारी कमांड्स है वो आप इस फाइल में अपनी रिक्वायर्ड कमांड्स डाल दो। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो मैं यहां पे
जो मेरी रिक्वायर्ड कमांड्स होंगी वो मैं डालूंगा। जैसे मान लो मैं चाहता हूं पहले इस फाइल के अंदर, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं पहले इफ कॉन्फिग, और इसका जो भी आउटपुट होगा वहां पे ग्रेप में जाए और ग्रेप नेट मास्क, ठीक है, ये हो। उसके बाद फ्री -h ये वाली कमांड चले। अच्छा मान लो उसके बाद मैं चाहता हूं यहां पे डेट भी आ जाए, तो मैं डेट कमांड भी लिख देता हूं यहां पे, ठीक। तो मैंने ये सब कमांड्स, जैसे 3 कमांड्स मैं मान लो चलाना चाहता तो मैंने 3 कमांड्स लिख दूंगा, ठीक। और फिर उसके बाद जब काम खत्म हो जाएगा तो कोलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के उसको सेव कर दूंगा। तो पहले चलो इतना काम करता हूं मैं पहले फटाफट, फिर आगे की कहानी समझेंगे कि क्या करना है। तो आए जी यहां पे हम लोग, मैं लिखा जी vim /usr/local/bin और इसके अंदर mycmd ये मैंने बना दिया एक, एंटर मारा, ये फाइल खुल गई। इंसर्ट मोड में आ जाते हैं और इसके अंदर पहले इफ कॉन्फिग, देन पाइप सिंबल और ग्रेप नेट मास्क, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमने बोला था फ्री -h और इसके बाद एक डेट कमांड थी। ये 3 कमांड्स हमने चलानी थी, चला ली। उसके बाद स्केप और कोलन WQ एक्सक्लेमेशन मार्क सेव कर दो। लो जी, तो ये हमने सेव कर दिया। हमने जो वहां पे काम लिखा था वो हम लोगों ने पहला कर दिया। अच्छा अब एक काम करते हैं यहाँ पे कि अब हम जरा इस फाइल को एक बार देख लेते हैं कि वाकई में एक फाइल आई है कि नहीं है हमारे यहाँ पे, कुछ बनी नहीं बनी फाइल। तो देखो जी, मैंने करा ls-l/local/bin और उसके अंदर मैं mycmd करके चलाता हूं, सॉरी bin। तो देखो आ गया, ये इंफॉर्मेशन आ गई यहाँ पे, ये आ रखी है फाइल हमारे पास usr local bin mycmd नाम से। अच्छा यहाँ पे अब चक्कर क्या है कि मुझे इसके अंदर जो कमांड्स उनको एग्जीक्यूट करवाना है, तो मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट की ना परमिशन डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? एग्जीक्यूट की परमिशन इसको देनी पड़ेगी। अच्छा अब देखो एग्जीक्यूट की परमिशन मैं इसे दूंगा कैसे? chmod चेंज मोड। अच्छा अभी आप परेशान ना हो, आगे हम परमिशंस का चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझ लेंगे, बट फिलहाल अभी जैसे परमिशन देना +x मतलब एग्जीक्यूट करने की परमिशन दे दो। किसको दे दो? /usr के अंदर /local, उसके अंदर bin है और उसके अंदर mycmd नाम की फाइल है भाई, इसको परमिशन दे दो एग्जीक्यूट की। ठीक है, एंटर मारा, परमिशन मिल गई। अब देखो परमिशन मिलने के बाद ls- ये वाली कमांड दोबारा चलाता हूं ऊपर मैं, ये हाँ। अब देखो, अब यहां पे देखो तो देखो ऊपर परमिशन में चेंज हो गया। देखो यहां पे पहले देखना, पहले यहां पे rw- लिखा हुआ था, लेकिन देखो अब यहां पे क्या है? rwx। यहां पे पहले लिखा था r-, देखो अब देखो यहां पे r-x आ गया, और तीसरा पेयर भी r-, था, इसको भी r-x आ गया। तो आप देखोगे x वाली परमिशन यहां पे आ गई है। अच्छा 3 जगह x क्यों आया? अब इसके बारे में परेशान मत होना, ये हम आगे पढ़ेंगे जब परमिशंस, तो पता लग जाएगा कि हमें 3 जगह x क्या है ये। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो इसको एग्जीक्यूट परमिशन मिल चुकी है ना, देखो यहाँ पे इसका कलर भी हरा हो गया, देखो। ठीक, तो अब हमने क्या करा है यहाँ पे कि भैया फाइल तो हमने बना ली थी, अब हमने उसको फाइल को क्या करा? परमिशंस ऐड कर दी। ठीक है, एग्जीक्यूट की परमिशंस हमने उस फाइल में डाल दी। तो इसको कॉपी कर लेता हूं मैं। अब देखो यहां पे, अब नेक्स्ट है हमने क्या, थर्ड स्टेप हमने क्या करना था? थर्ड स्टेप था हमारा टू सेट एग्जीक्यूट परमिशन टू द फाइल। तो जो हमारी फाइल है उस फाइल को क्या देना? अब हमने भाई एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है। तो ये राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूं उसको। ये देखो, ये एग्जीक्यूट की परमिशन देने वाला काम इसमें लगा ही रखा है, कैसे इसको परमिशन दे देंगे। तो अब हमारी जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट की परमिशन मिल चुकी है। अब आप क्या करो, अब इसके बाद एग्जीक्यूट की परमिशन देने के बाद
अब चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, दैट इज रन द कमांड। अब कमांड को क्या करो भाई, रन करके देख लो एक बार। तो आओ जरा देखें भाई, हमारी बनाई हुई कमांड चल भी रही है कि नहीं चल रही। तो मैंने स्क्रीन क्लियर करा और माई सी एम डी, लो जी, अब मेरी बनाई हुई कमांड चल गई। माई सी एम डी में पहले मैंने इफ कॉन्फिग नेट मास्क वाला लिखा था, तो देखो ये 2 लाइनें आ गई। उसके बाद हमने क्या लिखा था, वो फ्री हाइफन एच, तो देखो फ्री हाइफन एच का देखो ये काम आ गया, फ्री हाइफन एच वाली कमांड का आउटपुट आ गया। और उसके बाद डेट लिखा था, तो देखो डेट भी आ गई भाई यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने अपनी मर्जी से कमांड बना दी, ठीक है। और अब अपनी मर्जी से कमांड बनाने के बाद मैं क्या कर सकता हूं कि भाई साहब अब मैं जो है इस कमांड को जब भी चलाना चाहूं चला सकता हूं, ठीक है। तो अच्छा, अब मैं इस तरह से यहाँ पे इसको चला लिया। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना, बस कमांड को अपना रन करना था एंड दैट्स इट, काम खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने देखा कि आप अपनी मर्जी से भी कमांड तैयार इस तरह से कर सकते हैं, बट आपको अपनी मर्जी से जो कमांड बनाओगे उसको डालना कहां पे वो आपको पता लग गया कि यूएसआर के अंदर लोकल है, उसके अंदर बिन है, उसमें डालनी है अपनी अपनी बनाई हुई कमांड्स, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक फाइल बनाओ, उसमें तुम्हें जो जो कमांड चलानी है वो सारी कमांड्स डाल दो और सेव कर दो वहां पे, और बस उसको एग्जीक्यूट की परमिशन दे दो बस। उसके बाद भाई साहब जब भी अपनी वाली कमांड लिख के एंटर मारोगे तो उसके अंदर जितनी भी कमांड तुमने लिखी हैं वो सारी उठा के वो रन करके आपको दे देगा। क्लियर इतनी चीज? तो ये हमने देखा कि भाई साहब किस तरह से ये सारा काम होता है, कि कैसे आप जो है कमांड यहां पे तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास फिलहाल हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अच्छा, ये आउटपुट मैंने लगाया नहीं ना आई थिंक वहां पे, हाँ चलो कोई नहीं, लगा देते हैं एक बार ये आउटपुट भी, ताकि हमें पता लगेगा हाँ जी हमने ये माई सी एम डी कमांड चलाई तो हमें जो जो हमने वहां पे कंटेंट डाला था वो सारा कंटेंट हमें वहां पे भी विजिबल हो गया है। देखो अब मैं यहाँ पे इसको रन पेस्ट कर देता हूं, लो जी, तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है जी। सो आज ये टॉपिक हमने खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे मिलेंगे तो कुछ नए टॉपिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे अपनी कहानी, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं एंड देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने कुछ नए टॉपिक्स को अपना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं फिनिश है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।